Namaste, this is Pooja Sharma, your friend, guru and guide, and today's video can change your life. जी हाँ, आज का ये जो वीडियो है, अगर आप ध्यान से देखें और उन चीज़ों का पालन करें, फॉलो करें, the things that I'm going to share with you, your life will be changed for sure. I can guarantee 360 डिग्री आप अपनी लाइफ को बदल सकते हैं और इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो क्योंकि मैं वास्तु कंसल्टेंट और एस्ट्रोलॉजर हूँ और आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि क्या एक ऐसे कुछ वास्तु दोष हैं जो आम तौरों पे घरों में होते हैं जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, जिसको अगर हम मापदंड यूज़ करें, अगर हम क्वांटिफाई करें तो शायद करोड़ों में वो नुकसान की कीमत होगी, क्योंकि सेहत की, रिश्तों को खो देने की, इन सब चीज़ों की कीमत लगाना, मूल्यांकन करना बहुत ही कठिन है। तो मैं वो चीज़ें इस वीडियो में बताने वाली हूँ, वो गलतियाँ ना करें। छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप अपने घर में बदल दें तो उससे आपकी लाइफ में कितनी बेटरमेंट आएगी। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि इस वीडियो को एंड तक देखें, 10 मिनट अपने जीवन के लिए निकालें। अगर आप अपने जीवन से प्यार करते हैं, इफ़ यू लव योर सेल्फ, यू वॉन्ट ट्रांसफॉर्मेशन एंड ग्रोथ इन योर लाइफ, एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो and make sure that you share it with all the people that you love. And in case you haven't subscribed to this channel yet, please do it so that going forward such more informative, educational, empowering videos also you can keep getting. जो भी लोग आपके जीवन में इम्पोर्टेंट है, जिन्हें आप प्यार करते हैं, आप चाहते हैं जैसे आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आए, उनके भी आए, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर करें, इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियोस आते रहे। मैं बायलिंगुअल बनाती हूँ सो दैट देयर इज़ नो लैंग्वेज बैरियर। अधिकतर लोग हिंदी में अच्छे से समझ पाते हैं और बहुत से लोग जो हैं इंडिया के बाहर या साउथ साइड में देखते हैं तो वो इंग्लिश में कंफर्टेबल रहते हैं। तो दैट इज़ व्हाई आई ट्राई एंड आई स्टार्टेड मेकिंग दीज वीडियोस बायलिंगुअल। इन केस यू हैव एनी क्वेश्चन, प्लीज़ फील फ्री टू लीव अ कॉमेंट, और अगर कोई फीडबैक है, कोई सुझाव है सवाल के साथ साथ, वो भी कमेंट में ज़रूर छोड़े। मैं पर्सनली सारे कमेंट पढ़ती हूँ और उन्हें जवाब देती हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हमें कैसे पता चलेगा हमारे घर में वास्तु दोष है। एक तरीका तो ये है, हमने किसी वास्तु कंसल्टेंट को बुलाया और उन्होंने या मैप देख के कंसल्टेशन दी और बताया कि ये कमी है। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, आज के टाइम पे इन्फेक्शन का डर है, या हम नहीं अभी पैसे खर्चना चाहते, या कोई भी रीज़न से हम नहीं बुला रहे, तो हमें कैसे एहसास होगा कि हमारे घर में वास्तु दोष है? क्योंकि हम सबने तो वास्तु का कोर्स नहीं किया। और दूसरी बात है, जहाँ हम रहने लगते हैं वहाँ की जो एनर्जी है, हर घर की एक ऊर्जा है। वास्तु जहाँ हम वास करते हैं, वहाँ का तत्व, वहाँ की एनर्जी, वो हमें इम्पैक्ट करती है। सो द प्लेस वेयर वी रिसाइड, एवरी हाउस हैज़ अ एनर्जी। और क्योंकि हम उस घर में रह रहे हैं तो हम यूज टू हो जाते हैं उस एनर्जी के और हमें पता ही नहीं चलता कुछ गड़बड़ है। तो मोटा मोटा ये है, यदि आपके घर में बहुत लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, बीमारी घर से निकलने का नाम नहीं ले रही है, कोई ना कोई बीमार रहता है, तो वास्तु दोष होने के चांसेस हैं। अगर आपके घर में बहुत लड़ाई झगड़ा, आर्ग्यूमेंट्स, छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बन जाता है, फ्रॉम अ मोल माउंटेन बिकम्स लाइक पीपल आर आर्ग्यूइंग एवरी डे, नेगेटिविटी फील होती है, पैसे का बहुत नुकसान होता है, या मान लीजिए आपकी जितनी सैलरी आ रही है, बिजनेस इनकम है, उससे ज़्यादा एकदम से खर्चा आ जाता है, अचानक पता चला फैक्ट्री में आग लग गई, और ऐसा काफ़ी समय से चल रहा है। यूं तो जैसे ही आप किसी नए घर में जाते हैं तो 15-20 दिन में ही वास्तु की एनर्जी आपके जीवन में चेंजेस दिखाने लगती है, लेकिन 3 साल के बाद ये और प्रबल या और स्ट्रांग होती जाती है। तो मैं एक और मिथ क्लियर कर दूं, ज़रूरी नहीं है जिस घर में आप रह रहे हैं आपकी अपनी प्रॉपर्टी है तभी वास्तु इफेक्ट करेगा। इवन इफ़ यू आर स्टेइंग एज अ टेनेंट, इफ़ यू आर स्टेइंग एज अ रेंट, किराए के मकान में रह रहे हैं, तो भी आपको वहाँ का वास्तु इफेक्ट करता है, क्योंकि आप हर महीने वो पेमेंट दे रहे हैं, किराया दे रहे हैं, तो तब तक के लिए उस घर के मालिक आप हैं, तो उसकी ऊर्जा आपके जीवन में बदलाव लाती है। तो जैसे मैंने कहा, अगर आपके घर के बच्चे परेशान हैं, खास तौर से बेटियों की शादी हो गई है, ससुराल चली गई है, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, तो मोस्ट लाइकली आपके घर में
वास्तु दोष है। तो घर के बच्चों में अगर प्रॉब्लम है उनकी मैरिज को लेके या उनकी जॉब को लेके, तो भी वास्तु दोष हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं जिससे एक आइडिया हो सकता है, अगर आपके घर में इस तरीके की प्रॉब्लम्स लगातार लॉन्ग टर्म चलती जा रही है, कि वास्तु दोष है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? सबसे बेस्ट तो ये है कि आपको एक वास्तु कंसल्टेंट को घर पे विजिट के लिए बुलाना चाहिए, और यदि वो ना हो सके तो अपना मैप देख के आपको डिस्कस करना चाहिए। अगर आप हमसे भी मैप कंसल्टेशन कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी टीम हमारा ईमेल आईडी छोड़ देगी, आप वास्तु मैप कंसल्टेशन करा सकते हैं। खुद वास्तु कोर्स कर लें, वो भी एक तरीका है। अब अभी के लिए हम ये वीडियो देख रहे हैं, तो अभी हमें क्या पता चलेगा हम ये वीडियो क्यों देख रहे हैं? तो मोटा मोटा जो हम गलतियां करते हैं, मैं 3-4 पॉइंट्स अभी बताने वाली हूँ। सबसे पहले ये जान लें कि हमारे घर का जो नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत, ब्यूटीफुल, क्लीन एंड क्लियर और लाइट वेट होना चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है हर किसी का जो मकान है नॉर्थ ईस्ट फेसिंग हो। आप कंपस से देखें, कंपस नहीं भी है तो मोबाइल में कंपस रहता है, आपके घर की क्या दिशा है। हो सकता है कोई साउथ वेस्ट दिशा में रह रहा हो, जो मत्था है घर का वो साउथ वेस्ट हो, मे बी साउथ ईस्ट फेसिंग यू आर स्टेइंग। और एंट्री कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है, ऐसे एक सेंटेंस में कहना कठिन है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द ऑक्यूपेशन दैट यू हैव, आप क्या काम करते हैं वो निर्धारित करता है कि आपकी एंट्रेंस कैसे हो। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग फूड रिलेटेड काम करते हैं, शेफ्स हैं, होटेलियर्स हैं, उनके लिए साउथ ईस्ट दिशा बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि वहाँ फायर एलिमेंट होता है। तो अभी हम कंफ्यूज नहीं करेंगे, वास्तु की कोर्स की क्लास नहीं है ये, मैं मोटे मोटे दोष बता रही हूँ। आपका घर का मत्था कुछ भी हो, वो फेसिंग कोई भी डायरेक्शन हो, लेकिन मोटा मोटा पॉइंट नंबर 1 ये है कि जो आपका नॉर्थ ईस्ट है घर का, वो कंपैरेटिवली लाइटर हो, और जो उसकी ऑपोजिट है आपका साउथ वेस्ट, पीछे की साइड अगर चले जाएं, साउथ वेस्ट जो है वो भारी होना चाहिए। तो एग्जाम्पल के तौर पे जितने भी हमारे पानी के ओवरहेड टैंक हैं जो छतों पे रहते हैं, किसी का 100 लीटर का टैंक है, किसी का कुछ है, वो जितने भी हमारे, क्योंकि वो वेट ऐड कर रहे हैं, है ना, तो वो सारे जो हमारे टैंक है वो वेस्ट में, साउथ वेस्ट में होने चाहिए। अगर आप ऐसा देखते हैं कि आपके घर में जो हैवी चीज़ें हैं या हैवी फर्नीचर या बिल्डिंग ऊंची है नॉर्थ ईस्ट से, तो वो बहुत बड़ा वास्तु दोष है, सारी प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। और ये भी आप जान ले, एक बहुत बड़ी चीज़ मैं बता रही हूँ, इसके साथ साथ जो मैं वास्तु की बात कर रही हूँ, ये सिर्फ दिशाओं के हिसाब से नहीं है, ये एनर्जी, ऊर्जा के हिसाब से भी है। एनर्जी वास्तु है, और वास्तु के साथ साथ हमारी कार्मिक थ्योरी भी चलती है, जो हम पिछले जीवन में लेकर आए हैं, जो हमारा अकाउंट बैलेंस है, वही ग्रेस हमें नॉर्थ से मिलती है। नॉर्थ से हमारे पास ग्रेस आती है, प्रीवियस लाइफ टाइम का जो हम प्रारब्ध कर्मा लेके आए हैं वो नॉर्थ से आता है। हाँ, तो आपको ये देखना है कि आपका नॉर्थ ईस्ट से ये ना हो कि आपकी जो बिल्डिंग है ज़्यादा लंबी है, ये वास्तु दोष है, या वहाँ भारी भारी चीज़ें अगर हैं तो फौरन उसे उठाएं। कोई भी कूड़ेदान, झाड़ू, पोछा, डस्टर, वाइपर, ये सब नॉर्थ ईस्ट में नहीं रखना है, सब उठाएं वहाँ से और उसको पीछे ले जाके साउथ वेस्ट में रखें, है ना, क्योंकि साउथ वेस्ट जो है इन चीज़ों के लिए, हिडन चीज़ों के लिए है। और जैसे मैंने कहा, हैवी चीज़ें भी साउथ वेस्ट में है, तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है। नंबर 2, अगर अब हम बात करते हैं, सेम लॉजिक है, लेकिन अगर ये देखें, जितनी भी हमें वाटर बोरिंग है, खुदाई करनी है ना, तो खुदाई करने से क्या हो रहा है, हम गड्ढा कर रहे हैं, तो वो कहाँ करेंगे, नॉर्थ ईस्ट में करेंगे। तो अगर आपकी पानी की बोरिंग जो है, खुदाई है, गड्ढा है, साउथ वेस्ट में है, तो ये बहुत 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 बड़ा वास्तु दोष है। परिवार के परिवार खत्म हो जाते हैं। आप ये जान लीजिए 10-20 ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल का गेम है, क्योंकि वास्तु दोष ऐसा नहीं है जो केवल घर के मालिक को इम्पैक्ट करे। वास्तु दोष ऐसा है जो जनरेशन टू जनरेशन कैरी फॉरवर्ड होता है, दादा से बाप, बाप से बेटा, इस तरीके से, है ना। तो ज़रूरी नहीं है घर के मालिक को ही इफेक्ट करे। तो अगर आपका समय खराब है तो अच्छे आदमी का भी, इंटेलिजेंट आदमी का भी दिमाग खराब हो जाएगा और वो जाके अपने साउथ वेस्ट में गड्ढा करा लेगा। तो अगर आपके साउथ वेस्ट में कोई गड्ढा है, वाटर बोरिंग है, उसमें फौरन मिट्टी डलवाएं, और जब मिट्टी भी डलवाएं तो सॉइल टेस्टिंग करके किसी एक्सपर्ट से अच्छी मिट्टी डलवाएं, क्योंकि गड्ढा भरने के लिए अगर अपने वहाँ पे शूद्रा, गंदी मिट्टी डाल दी तो फिर घर बर्बाद होगा,
है ना। तो हमें जो है ब्राह्मण मिट्टी डालनी है। इस पे हम सॉइल टेस्टिंग पे हम अलग वीडियो बना सकते हैं, ये भी वास्तु का एस्ट्रोलॉजी का टॉपिक है, क्योंकि एक मुट्ठी किसी भी घर की मिट्टी देख के मैं बता सकती हूँ उस घर का हाल क्या है। जैसे हम थर्मामीटर मुंह में लगा के देख लेते हैं कि कितना हमारी बॉडी का टेम्परेचर है, इसी तरीके से हम किसी भी घर की मिट्टी देख के बता सकते हैं उस घर की माली हालत, दिमागी हालत, वहाँ पे कोई डिप्रेशन है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, वहाँ पे फाइनेंशियल्स कैसे हैं, लोगों के बीच में रिलेशनशिप हार्मोनियस है या नहीं है, वो सब हम बता सकते हैं। तो अगर गड्ढा भी भरवाना है तो ये नहीं मिट्टी डलवा दें, वहाँ पर जो है हम सही मिट्टी डालेंगे और जो हमारी बोरिंग होगी वो नॉर्थ ईस्ट पे होगी। तो अभी तक के लिए मैंने आपको ये पॉइंट क्लियर करा कि आपका जो नॉर्थ ईस्ट है वो लाइट रहेगा और जो साउथ वेस्ट है वो आपका हैवी रहेगा। झाड़ू, पोछा, कूड़ेदान, डस्टर, नॉर्थ ईस्ट में ऐसा कुछ भी गंदगी नहीं रहेगी। नॉर्थ ईस्ट आपका सबसे ब्यूटीफुल एरिया होना चाहिए, चार्ज्ड होना चाहिए। वहाँ पे आप क्रिस्टल्स रखें, डेकोरेट करें, पौधे रखें, पक्षियों के लिए बाजरा, पानी रखे, बर्ड्स आएंगे तो अपने साथ पॉजिटिव एनर्जी लेकर आएंगे, ये सारी चीज़ें करें। और दूसरा मैंने इसी तरीके से बताया, जो आपकी बोरिंग है वो भी नॉर्थ ईस्ट में हो। और कभी भी अगर आप अपने घर में मान लीजिए कोठी है, बेसमेंट बना रहे हैं इसी तरीके से, तो आप ट्राई करें कि नॉर्थ ईस्ट में ही बेसमेंट बनाएं, है ना। यूँ तो बेसमेंट कहते हैं कि नहीं बनानी चाहिए। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं, 2-3 पॉइंट्स मैंने बताए हैं, ये आप ध्यान रखेंगे तो आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। एक और चलते चलते पॉइंट बताना चाहूँगी, जो आपके घर का बीचों बीच हिस्सा है, एकदम सेंटर पॉइंट, जिसे हम ब्रह्म स्थान भी कहते हैं। एंड वंस अगेन वी कैन मेक अ सेपरेट वीडियो जस्ट ऑन ब्रह्म स्थान। वो भी जो हिस्सा है आपका सबसे लाइट होना चाहिए। अधिकतर मैं लोगों के घर में या फैक्ट्रीज में वास्तु के लिए जाती हूँ, या बहुत जो कोर्सेज में पढ़ाती हूँ लोगों को, तो वो डिस्कस करते हैं घर के बीचों बीच हम भारी चीज़ें रख देते हैं। जैसे मान लीजिए रेजिडेंस के बीचों बीच हम डाइनिंग टेबल रख देंगे। ये सब बहुत गलत चीज़ें हैं। अपने ब्रह्म स्थान को बिल्कुल क्लियर करें, क्योंकि आप ये मान लें जो सेंटर पॉइंट आपका गोला है वो बिल्कुल लाइट होगा और वहाँ से घर के चारों दिशाओं में ऊर्जा और एनर्जी जाएगी। आपका नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट सब जगह वहाँ से ऊर्जा जाएगी। तो अगर आपके घर के ब्रह्म स्थान में या फैक्ट्री भी है तो पूरे फैक्ट्री के प्लॉट का बीचों बीच एरिया निकालें। वहाँ हैवी मशीन्स इंस्टॉल की हुई हैं, तो ज़रूर कभी वर्कर्स स्ट्राइक पे जा रहे हैं, कभी फैक्ट्री में आग लग गई, कभी इनकम टैक्स की इंक्वायरी आ गई, इस तरीके की प्रॉब्लम लगी रहती होंगी, तो फ़ौरन उसको हल्का कर दें। अच्छा, एक और बात है, हमेशा किचन, जिस तरीके से मैंने वीडियो की शुरुआत में भी कहा था, साउथ ईस्ट में अच्छा रहता है क्योंकि फायर एलिमेंट है। बट अगर घर बन चुका है और ज़रूरी नहीं है तोड़वा कर हमें, और हम किराए में नहीं रह रहे, हमारा अपना घर है और वैसे हम घर बदलना चाहते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम उसको तोड़वा के, मान लीजिए अभी किचन नॉर्थ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में कर सकते हैं। तो ऐसे में आप क्या करें, डेली आप थोड़ी देर के लिए घर का जो भी साउथ ईस्ट है वहाँ पे एक कैंडल या दिया जलाना शुरू कर दें, क्योंकि जैसे मैंने कहा वहाँ पे फायर एलिमेंट आप एक्टिवेट कर रहे हैं। किचन साउथ ईस्ट में है तो बहुत बढ़िया है, स्पेशली घर की बेटियाँ सुखी रहेंगी। जो भी आप काम शुरू करेंगे वो काम आपके सिरे लगेगा। कन्वर्जन विल कम इन योर लाइफ। अगर आपके जीवन में छोटी छोटी रुकावटें आ रही हैं, यू आर स्टार्टिंग लॉट ऑफ थिंग्स, यू आर इम्प्लीमेंटिंग बट कंसिस्टेंसी इज मिसिंग, बीच में काम आपका रुक रहा है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये सब इसलिए हो रही है क्योंकि घर में वास्तु दोष है। ज़रूर आपकी हो सकता है किचन जो है साउथ ईस्ट में नहीं है, तो उस केस में अगर उसको बदल सकते हैं, साउथ ईस्ट में बना सकते हैं तो बनाइए, और अगर नहीं बना सकते तो प्लीज़ जो भी आपके घर का, फैक्ट्री का, दुकान का, स्टूडियो का साउथ ईस्ट है, वहाँ पे डेली कैंडल या दिया जलाना शुरू करें। तो इस तरीके से उपाय और टिप्स तो मेरे पास अनगिनत है। कोर्सेज भी जब मैं कराती हूँ, बहुत से लोग जो ऑलरेडी वास्तु पढ़ चुके हैं वो भी एडवांस लेवल के लिए पढ़ने के लिए आते हैं, बट अभी के लिए इतना आप फॉलो करें, इतना एब्जॉर्ब करें, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर छोड़ें। हम ऐसे और वीडियोस बनाकर आएंगे सॉइल टेस्टिंग के ऊपर, ब्रह्म स्थान के ऊपर, अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो बनाने का सिर्फ यही पर्पस है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले। ये जो मैंने बातें बताई हैं बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें आपकी लाइफ में इतने बड़े पॉजिटिव चेंजेस ला के देगी। मेरी गारंटी है, आप ये चीज़ें करिए और आप देखिए विद इन 2 वीक्स आपके लाइफ में कितने
पॉजिटिव चेंज आएंगे, पूरी फैमिली के फैमिलीज तर जाएंगी। जो आपके 20-20, 30-30, 40 साल पुराने इश्यूज चले आ रहे हैं या 3-3 जनरेशन ओल्ड इश्यूज चले जा रहे हैं, वो भी धीरे धीरे सॉल्व होने लग जाएंगे, आपके रुके हुए काम बनने लग जाएंगे। तो सिर्फ इस आशा, उम्मीद और होप के साथ मैंने ये वीडियो बनाया है। आई लव ऑल ऑफ यू अ लॉट। लाइक आई ऑलवेज से, यू आर ऑल माई virtual family and my non-biological children. Look after yourself, take care of yourself and love yourself. Thank you so much. Time to go now. Namaste.